जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कैसे हैं आप सब? ये सवाल मैंने नहीं, गुरु जी ने बोला है। गुरु जी ने पूछा है किदा हो सारे। गुरु जी कहते हैं कि सिर्फ तुम मुझे मिस नहीं करते, मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ। मैं भी अपनी संगत को बहुत प्यार करता हूँ। गुरु जी कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि तुम बड़े मंदिर नहीं आ सकते, तो तुम्हारे घर में जहां पर भी मेरा स्वरूप है, तुम उसको देख लिया करो। तुम्हारे फोन में है, लॉकेट स्वरूप है, अगर तुम्हारे पास ब्रेसलेट स्वरूप है, छोटा स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है, हर स्वरूप में मैं हूं। उस स्वरूप को फोटो मत समझो, उस स्वरूप को यही समझो कि ये गुरु जी हैं, और जहां पर तुम मुझे याद करोगे वहां पर मैं तुम्हें खड़ा मिलूंगा। तो जो संगत बड़े मंदिर आ सकती है वो बड़े मंदिर आए, और जो बड़े मंदिर नहीं आ सकती है, गर्मी बहुत है, तो वो संगत घर में रह के मेरे से बातें करके वो ये सोच सकती है कि वो बड़े मंदिर पहुंच गई है। जो मुझे दिमाग से याद भी कर लेगा, दिल से याद भी कर लेगा, मैं उसको उसके घर में ही बड़े मंदिर के नजारे दिखा दूंगा। ये आज गुरु जी ने अपनी प्यारी संगत के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा थॉट भेजा है कि आप परेशान ना होइए कि आपको घर से कोई ले जाने वाला नहीं है या आपको घर से कोई भेजने वाला नहीं है बड़े मंदिर। घर में दिल से गुरु जी को याद करो, गुरु जी आपको जहां आप होगे वहीं आपको बड़े मंदिर के नजारे दिखा देंगे। तो संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा बड़े मंदिर से रिलेटेड ही शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी गुरु जी के रोज के जो थॉट, गुरु जी जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूं तो वो एक मैसेज, एक ऐसी बात अपनी संगत से के लिए बुलवाते हैं जो संगत को एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं, वो गुरु जी के चरणों में हाजिरी होती है। और कमेंट्स में जो आपके दिल की बात हो, जो आप गुरु जी को थैंक्स कहना चाहते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहते हैं, आप जरूर करें। और वीडियो को कम से कम 7 लोगों को और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी शेयर करें। तो चलिए आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मैं गुरु जी का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनाना चाहूंगी, और अगर इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो गुरु जी मुझे माफ करें, संगत मुझे माफ करें। गुरु जी से जुड़ने के बाद 1 हफ्ते के भीतर ही मैं बड़े मंदिर चली गई थी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि इतनी जल्दी आपने मेरा हाथ थामा, मुझे बड़े मंदिर आने का सौभाग्य दिया। बड़े मंदिर जाके तो जैसे मैं स्वर्ग में आ गई। और इससे भी ज्यादा शुक्राना कि मेरी इच्छा थी कि मेरे अंकल जी जो अभी गुरु जी से नहीं जुड़े थे, मेरे बच्चे सब साथ जाएं, तो एकदम से ऐसी प्लानिंग बनती है कि हम सभी को गुरु जी महाराज जी ने, जैसे मन की जो मेरी इच्छा थी कि हम सभी जल्द ही बड़े मंदिर पहुंचे और सब एक साथ पूरी फैमिली जाए। गुरु जी महाराज जी ने ऐसी कृपा की कि हम सभी एक साथ बड़े मंदिर गए, और वहां का नजारा तो बिल्कुल ऐसा था, एकदम शांत वातावरण। मुझे अभी भी याद है, रात के टाइम हम वहां पहुंचे थे और बहुत शांत और सुखद वातावरण, और जैसे बिल्कुल स्वर्ग में आ गए हूँ। इतना जगमगाती हुई रोशनी और इतना प्यारा और इतना सुंदर मंदिर था वो। मतलब इतनी शांति शायद ही कहीं जाकर मिली हो जितनी बड़े मंदिर जाकर मिली। और उसके बाद बस मेरे को यही था कि गुरुजी महाराज जी का मुझे स्वरूप मिले, और गुरुजी महाराज जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से मुझे जब मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप की कामना की, मुझे तब उन्होंने मैंने स्वरूप दिया। और इवन मैंने जब एक व्हाइट चोले में गुरुजी महाराज जी की कामना की, वैसे तो हमें मांगना नहीं चाहिए कि इस चोले में गुरुजी महाराज जी हमारे घर आए, वो कहते हैं कि ये भी गुरुजी महाराज जी ही डिसाइड करते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत तीव्र इच्छा थी कि सफेद चोले में मुझे गुरुजी महाराज जी बहुत प्यारे लगते हैं, और वो मेरे घर सफेद चोले में आए। और आंटी जी, मैंने बहुत कोशिश की कि वो मुझे सफेद चोले में गुरुजी महाराज जी का स्वरूप मिले। बहुत जगह गुरुजी की संगत जो बड़े मंदिर में है उनसे पूछवाया, लेकिन बाद में ना होते ना जाने कैसे गुरुजी महाराज जी ने चमत्कार किया, और एकदम से बड़े मंदिर से एक संगत जी को फोन आता है कि आप जो सफेद
रंग के चोले में गुरु जी को चाह रहे थे, गुरु जी का स्वरूप वो मिल गया है और आप ले जा सकते हैं। और उन पंकज अंकल जी का मैं शुक्राना करना चाहूंगी, जो कि बड़े मंदिर में सोमवार को सेवा लेते हैं, सेवा करते हैं। उनके वजह से मुझे वो स्वरूप प्राप्त हुआ। और जब जब मैंने गुरुजी महाराज जी का स्वरूप चाहा, मुझे किसी ना किसी रूप में, एक मेरी सहेली की बहन है, उनके यहाँ मैं ऐसी स्वरूप, सफेद स्वरूप की बात कर रही थी, सफेद चोले वाले स्वरूप की, तभी उन्होंने तुरंत मुझे काले चोले में गुरुजी महाराज जी का स्वरूप उपलब्ध करवाया, जो कि एक ब्लेसिंग की वे में उनका पोस्चर था। मतलब मैंने जब जब भी गुरुजी महाराज जी की स्वरूप की चाह की, तब तब वो मेरी मनोकामना गुरुजी महाराज जी ने, चाहे वो बड़े मंदिर बुलाने की हो, या चाहे वो चोले, जिस चोले में भी मैंने गुरुजी महाराज जी को चाहा, उस चोले में गुरुजी महाराज जी की स्वरूप की प्राप्ति की हो, हमेशा छोटी से छोटी कामना भी गुरुजी महाराज जी ने हमेशा सुनी और पूरी की, और अभी तक भी पूरी करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत मिस कर रही होती हूँ, तो आपके थ्रू मुझे तुरंत मैसेज मिलता है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज जी मुझे सुन रहे हैं और मेरी क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं, या मैं मिस कर रही हूँ तो मेरा जवाब मुझे मिल रहा है। अनंतम शुक्राना आंटी जी सेवा के लिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी की प्यारी संगत का। कोई भी भूल चूक हो गई है सत्संग में मुझसे तो उसके लिए माफ करें। अंत में मैं ये सत्संग यही विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पर। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, और आज का भाव भी गुरु जी का यही था। तो चलिए संगत जी, मैं आपको आज एक बात बताती हूँ कि अगर आप कोई सत्संग सुनते हैं जिसमें आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कई बार होता है ना, बहुत सारा शोर आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि मुझे सत्संग अपलोड करना है, मुझे ये सेवा दी है, तो मैं किसी भी संगत का दिल नहीं तोड़ सकती कि मैं, किसी ने मुझे भेजा है और मैं वो सत्संग अपलोड ना करूं। पर आज गुरुजी ने मुझे एक थॉट और भेजा इस बात से रिलेटेड। कभी आप कोई सत्संग सुनते हैं, अगर उसमें संगत की आवाज आपको क्लियर नहीं भी आ रही ना, तो भी आप जरूर सुने। क्यों? क्योंकि गुरुजी तो संगत के दिल की बात भी सुन लेते हैं। तो क्या हम 5-7 मिनट की वीडियो ऑडियो ऐसे नहीं सुन सकते जिसमें संगत ने अपने दिल के भाव देखे? किसी की आवाज क्लियर होती है, किसी की आवाज थोड़ी दबी होती है, हर किसी को रिकॉर्डिंग नहीं आती है। तो आज मेरे गुरुजी ने मुझे दिल में ये थॉट दिया कि नहीं, तूने अपनी सेवा सच्चे दिल से करनी है, सुनने वाला सुनेगा। जब मैं आपके दिल की बात सुनता हूं तो संगत को भी जैसी ऑडियो होगी वैसी सुननी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि ऑडियो क्लियर भेजें। तो चलिए संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आगे भेजिए। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करें। एक प्यारे से गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उस पर करें। मैं जरूर आपका संगत, बाकी सारी संगत के साथ सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी।